घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था भैरवपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के चारों ओर फैले घने जंगल में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक छलावा रहता है, एक ऐसी आत्मा जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है और लोगों को धोखा देकर उन्हें भटका देती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, रात के समय अगर कोई तुम्हें पुकारे तो कभी पीछे मत देखना, हो सकता है वह तुम्हारा अपना न हो बल्कि छलावा हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव के लोग इस बात को हल्के में लेने लगे। उन्हें लगा कि यह सब केवल पुरानी कहानियां हैं, जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहादुर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे रहस्यों को सुझाने का शौक था। जब उसने छलावे की कहानियां सुनी तो वह डरने के बजाय और भी उत्साहित हो गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामू काका अचानक जंगल में खो गए हैं। आखिरी बार उन्हें जंगल के किनारे किसी की आवाज सुनकर जाते हुए देखा गया था। गांव वालों को तुरंत समझ आ गया, ये काम उसी छलावे का है। गांव में डर का माहौल फैल गया। कोई भी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अर्जुन आगे आया और बोला, मैं जाऊंगा जंगल में, सच क्या है ये पता लगाकर रहूंगा। लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपनी तैयारी की और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पक्षियों की आवाजें भी जैसे गायब हो गई थी। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, मानो किसी अनदेखे खतरे का संकेत दे रही हो। अर्जुन आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, अर्जुन बेटा वापस आ जाओ। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी माँ तो गांव में थी, फिर यहाँ कैसे? तभी उसे बुजुर्गों की बात याद आई, कभी पीछे मत देखना। उसने खुद को संभाला और बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने पर उसे रामू काका दिखाई दिए। वे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, थके और डरे हुए। अर्जुन उनके पास गया और बोला, काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रामू काका ने सिर उठाया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था। वे मुस्कुराए और बोले, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम भी यहीं रुक जाओ। अर्जुन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने ध्यान से देखा, रामू काका के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया, ये रामू काका नहीं बल्कि छलावा है। अर्जुन पीछे हट गया और जोर से बोला, तू जो भी है सामने आ। अचानक वह रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में रामू काका का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक भयानक आकृति सामने आ गई। लंबा कद, काली परछाई और चमकती हुई आंखें। छलावा हंसते हुए बोला, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, तुमने मुझे पहचान लिया। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, तू लोगों को धोखा देकर उन्हें भटकाता है, आज मैं तुझे रोककर ही जाऊंगा। छलावा गुस्से में आ गया। उसने चारों ओर धुंध फैला दी। अचानक अर्जुन को अपने चारों तरफ अपने ही कई रूप दिखाई देने लगे। हर कोई उसे अलग अलग दिशा में जाने को कह रहा था। अर्जुन का दिमाग घूमने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन को शांत किया। उसे समझ आ गया कि यह सब छलावा की चाल है। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, केवल अपनी समझ पर भरोसा करते हुए। कुछ देर बाद धुंध हटने लगी। अब वह जंगल के एक पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। ये वही जगह थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ किसी समय तांत्रिक साधना होती थी। अर्जुन अंदर गया। वहाँ एक पुरानी मूर्ति के पास उसे एक ताबीज मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। तभी पीछे से छलावा फिर प्रकट हुआ और बोला, वह ताबीज मुझे दे दो, वही मेरी शक्ति का राज है। अब अर्जुन को सब समझ आ गया, ये ताबीज ही वह चीज थी जो छलावे को कमजोर कर सकती थी। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और बोला, अब तेरी चाल नहीं चलेगी। छलावा ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, ताबीज से तेज रोशनी निकलने लगी। छलावा दर्द से चीख उठा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को आगे बढ़ाया और मंत्र जैसा कुछ बोलने लगा, जो उसने गांव के बुजुर्ग से सीखा था। रोशनी और तेज हो गई। छलावा कमजोर पड़ने लगा। उसकी आवाज कांपने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, तूने बहुत लोगों को धोखा दिया है, अब तुझे सबक मिलेगा। उसने पूरी ताकत से ताबीज को हवा में उठाया। एक तेज चमक हुई और छलावा गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। जंगल में फिर से शांति लौट आई। पक्षियों की आवाजें वापस आने लगी। अर्जुन ने चारों ओर देखा और थोड़ी दूर पर उसे असली रामू काका मिल गए, जो बेहोश पड़े थे। उसने उन्हें उठाया और गांव वापस ले आया। गांव वालों ने जब ये सब सुना तो वे हैरान रह गए।
उन्होंने अर्जुन की बहादुरी की तारीफ की और उसे गांव का रक्षक मानने लगे। उस दिन के बाद से जंगल में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। छलावा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन अर्जुन जानता था दुनिया में रहस्य और खतरे हमेशा रहते हैं। जरूरी यह है कि हम डर के आगे झुके नहीं, बल्कि समझदारी और साहस से उनका सामना करें। और इस तरह एक चालाक छलावे को एक बहादुर शिकारी ने पकड़कर उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह हमेशा के लिए मिट